दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है ये नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर एनसीएल की ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ये। तो बात करेंगे एनसीएल एग्जाम बेस्ड की, ये एमसीक्यू टाइप टोटल 15 क्वेश्चन है और इससे पहले की 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो ज़रूर आप नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देखें, आपको मिक्स क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। और नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर ऑल पोस्ट एनसीएल मॉडल पेपर, और बात करेंगे सभी एनसीएल पोस्ट के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, आपके जो टेक्निकल पार्ट के होंगे वो होंगे 70 क्वेश्चन और ये ए सेक्शन में होंगे, और बी सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट के होंगे। ये सभी पोस्ट जो एनसीएल की सभी पोस्ट है उसके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन 70 है ये आपके ट्रेड वाइज अलग अलग होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत रूस संबंधों में एक नया काल तब आया जब भारत रूस ने निम्न साझेदारी का निर्णय किया। तो भारत और रूस के संबंध में कौन सा नया काल आया था और किस समय आया था और उन्होंने क्या निर्णय लिया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सामरिक साझेदारी का निर्णय। सामरिक साझेदारी का निर्णय लिया था, उस समय भारत और रूस के संबंधों में एक नया काल आया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उस ऊर्जा को हम किस से मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी में। भोजन का जो ऊर्जा होती है उसको मापने का कैलोरी एक सिस्टम है, और कैलोरी के माध्यम से हम भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको मापते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 3। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए सीमा ने अंजलि से कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र बेटा है। तो वह व्यक्ति सीमा से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह सीमा से व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो हमने लिखा है सीमा, और आगे पूछा जा रहा है कि वह मेरी बहन, तो यहाँ पे ये होगी उसकी बहन, ये सीमा की बहन होगी। आगे ये कहा जा रहा है कि बहन का भाई, तो ये हो गया भाई, और यहाँ पे ये हो गया भाई का पिता। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा कहती है कि मेरी बहन और बहन का भाई और भाई का पिता, और पिता का इकलौता पुत्र, यानी पुत्र वह उसका भाई हो गया। और अब ये है सीमा के पिता, ये सीमा के पिता है, तो ये हो गया सीमा का भाई, ये सीमा का भाई हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति से सीमा का क्या संबंध है। तो वह व्यक्ति भी सीमा का भाई होगा, क्योंकि इकलौता पुत्र और बहन का भाई सीमा का भी भाई होगा, और पिता का इकलौता पुत्र भी सीमा का भाई होगा। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकमात्र बेटा है और वह व्यक्ति सीमा से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलते हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है आंसर नंबर सी, भाई, कि वह व्यक्ति सीमा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 4 में पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, तन्य। तन्य है, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। सुता, दुहिती और आत्मजा ये सभी पुत्री के पर्यायवाची है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में
किस समूह में विलोम शब्दों का मेल सही नहीं है? आपको शब्द और उसका विलोम दिया गया है, शब्द और उसका विलोम शब्द है, लेकिन एक ऐसा समूह भी है जिसमें सही नहीं है, दोनों का मेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ये सार्थक, और सार्थक का जो विलोम शब्द बनता है वो बनता है निरर्थक। सार्थक का बनता है निरर्थक, और ऑप्शन ए है हमारा आंसर। मनुष्यता का पशुता, दाता का याचक, गहरा का उथला। लेकिन सार्थकता का उपयोगी ये विलोम नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजित हुआ है? तो बात कर रहे हैं जो सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया है, ये भारत के साथ और कौन से देश का समुद्री अभ्यास है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच जो समुद्री अभ्यास है ये सिम्बेक्स 2020 का आयोजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में किस देश ने 2020 में एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो बात कर रहे हैं एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी और कौन से देश ने की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द मलेशिया ने। इस 2020 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां जिस अनुच्छेद में उल्लेखित है वो कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 आपके सामने है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की, और ये जिस विषय या का सूची का विषय है वो है यहाँ पे हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी, राज्य सूची। पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एंटोनेम्स ऑफ ए ब्यूटीफुल? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटोनेम क्या है ब्यूटीफुल का? तो एंटोनेम्स होता है विलोम शब्द, अपोजिट, और यहाँ पे ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर। और इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, अगली। अगली का अर्थ होता है भद्दा या कुरूप, और ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर। तो ये एक ब्यूटीफुल का जो विलोम शब्द है वो अपोजिट या एंटोनेम ये है अगली। यहाँ पे ऑप्शन ए में स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल होती है आध्यात्मिक, और ये डिवोटिक, इसको भक्त या भक्ति भी कह सकते हैं। और ये जो नाइदर है, नाइदर का दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर का जो अर्थ होता है दोनों में से एक भी नहीं। और अगली का अर्थ होता है कुरूप या भद्दा। ब्यूटीफुल सुंदर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ होली? जी यहाँ पे होली का सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, और सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, और होली इसका जो अर्थ है ये है पवित्र। इसका अर्थ है पवित्र। और यहाँ पे हमारा जो आंसर ऑप्शन सी है सेंटली। सेंटली का मीन्स भी पवित्र होता है, वैसे इसका अर्थ साधु भाव भी कहा जाता है। और यहाँ पे आगे ये जो कल्टीवेट, कल्टीवेट का अर्थ होता है बढ़ना या बढ़ाना, और वैसे जो कल्टीवेट होता है उसको जोतना भी कहा जाता है। और अबाइड है, अबाइड का अर्थ है प्रतीक्षा करना, अबाइड प्रतीक्षा। और ये मिसहेप है, मिसहेप ये होता है संकट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सेंटली, और ये होली का जो सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन 12। और बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन ने 2 मोबाइल 600 रुपये में खरीदे। मोहन ने 2 मोबाइल है वो 600 रुपये में खरीदे और उसने एक मोबाइल को 14% लाभ पर तथा दूसरे को 14% हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तो पहले मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले तो कि 2 मोबाइल खरीदे हैं वो 600 रुपये में। अब ये पता नहीं है कि एक कितने का था दूसरे कितने का था, लेकिन उसने क्या किया, एक 14% लाभ में और एक 14% हानि में बेच दिया। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। तो अगर हम इसको डायरेक्टली निकालें तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि एक तो हमारे पास जो कि यहाँ पे हमारे पास ए और बराबर में ये बी। अब वो कहते हैं कि एक मोबाइल बेचा है उसने 14% लाभ में, तो ये 100 के साथ प्लस हो जाएगा 114। और दूसरा उसने क्या किया, 14% हानि में बेचा है तो 100 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 86। और इन दोनों को जब कट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है, ये बन गए 57। इन दोनों को 2 की टेबल से कट कर दिया, इन दोनों को 2 से कट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 43। और अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी है तो ये बी वाला हमारे पास आ जाएगा इधर ए की तरफ और ये चला जाएगा इधर। इन दोनों को चेंज करेंगे। अब हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है पहले मोबाइल का क्रय मूल्य। पहले मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये 43 जो 1 हो गया और इसके बटे में 100 और गुणा में हमारे पास जो यहाँ पे कुल जो क्रय मूल्य उनका, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया, इन 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया। यहाँ पे 6 है और इस 6 को 43 से गुणा किया तो ये 258 रुपये आ गए हमारे पास से। अब पहले मोबाइल की कीमत हो गई 258 रुपये। ये तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये 258 रुपये जो हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे कि इसको दूसरे जो लॉन्ग मेथड से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो है 600 रुपये, यानी दोनों को 600 रुपये में खरीदा है। और हम ये मानते हैं कि माना जो पहला मोबाइल है, पहले मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो है x रुपये। पहले मोबाइल का जो क्रय मूल्य है x रुपये है। तो दूसरे मोबाइल का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 600 माइनस एक्स। दूसरे मोबाइल का जो हो जाएगा 600 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब हम इसको इस प्रकार से निकालते हैं कि ये एक्स और इसको हमने जो कि 114 के जो कर दिया, क्योंकि 14% लाभ है तो x इंटू 114/100 और बराबर में हमें क्या करना है 600 माइनस एक्स। और इसको कि दूसरे को 14% हानि से बेचता है तो 86/100 हो जाएगा। जब इसको गुणा करके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 114x और बटे में हो गया 100 और इसके बराबर में, तो ये बराबर में हमारे पास हो गया ये 51,600 और इसके माइनस में हमारे पास ये हो गया 86x और इसके पूरे के बटे में भी हमारे पास है 100। और अब इसकी आगे जब हम करेंगे तो ये हमारे पास इधर हो गया 200x और बराबर में हमारे पास हो गया ये 51,600, क्योंकि 114x है और उधर से जब 86x को इधर लाए तो ये प्लस होकर के जुड़ गए तो 200x और इस x को हमने बाहर निकाला तो ये 51,600 के भाग में चले गए 200। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया
और 216 को जब 2 से कट किया तो ये 258 रुपये आते हैं। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं कि दोनों को क्रय मूल्य 600 रुपये हो गया। तो माना पहले का क्रय मूल्य x हो गया है तो दूसरे का क्रय मूल्य हो गया 600 माइनस x, और फिर इसको बराबर में रख करके जिसको लाभ और हानि है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनता है, और यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है 258 जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में एक चोर सिपाही से 250 मीटर आगे है। यदि चोर की चाल, यहाँ पे बीच में की है, चोर की चाल 20 मीटर सेकंड और सिपाही की चाल 30 मीटर सेकंड हो तो बताओ वह सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों की चाल को देखना है, और दोनों की चाल में आपको जो बताना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों के बीच दूरी बराबर 250 मीटर। अब दोनों के बीच में दूरी है 250 मीटर, और दोनों की सापेक्ष चाल देखें तो यहाँ पे दोनों की सापेक्ष चाल, दोनों की सापेक्ष चाल बराबर में 30 माइनस 20, कि दोनों की सापेक्ष चाल है वो 30 माइनस 20 बराबर में 10, और ये 10 मीटर सेकंड बन रही है, कि दोनों की सापेक्ष चाल है वो 20, 10 और माइनस करेंगे 20 तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। तो चोर को पकड़ने में समय लगेगा बराबर, तो चोर को पकड़ने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 250 और चाल है वो 10, 1 0 से 1 0 कट कर दिया तो ये हो गया 25, और ये हो जाएगा 25 सेकंड। ये 25 सेकंड में जो कि पुलिस वो सिपाही है वो उस चोर को पकड़ लेगा। और यहाँ पे हमारा आंसर है आंसर नंबर द, आंसर द जो कि 25 सेकंड में। तो यहाँ पे उनके बीच की दूरी है वो 250 मीटर है, और सापेक्ष चाल यानी दोनों की चाल का जो अंतर है वो कितना है, अंतर आ रहा है 10। तो 250 में 10 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और चाल यहाँ पे जो कि मीटर सेकंड में, तो हमारा आंसर भी सेकंड में होगा, तो आंसर नंबर द। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो अब हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। सौर ऊर्जा नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, चैनल को भी शेयर करते रहें। वीडियो लाइक करने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।